नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फैसले की घड़ी आ पहुंची, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लोग अबू जहल के साथी कत्ल करने के लिए चारों तरफ से घेरे हुए हैं, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा, अली तुम मेरी चादर लपेट कर मेरे बिस्तर पर सो जाओ और फिक्र ना करना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अली कौन होगा जिसके घर का मुहासरा किया हुआ घेरा हुआ है और वो सोने के लिए तैयार होगा, मरने के लिए कोई तैयार होगा? इतनी दौलत कौन खाएगा अगर मर जाएंगे तो। लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई लफ्ज़ नहीं कहा, बल्कि वो उसी पर अटे रहे और आपसे कहा, ठीक है या रसूल अल्लाह, मैं आपकी चादर ओढ़कर आपके बिस्तर पर सोए रहूंगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले। ये बताने का मेरा मकसद क्या है, हिजरत का मकसद क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं? मकसद है तबलीग, दावत, दीन की दावत दो। और आप दुनिया हासिल करने के लिए अगर आए हो, दुनिया हासिल करो, कुछ लेकर नहीं जाओगे। ये हाथ जैसे खाली है, ये हाथ जैसे खाली है उसी तरह जाओगे, जिस तरह खाली हाथ आए हो उसी तरह जाओगे, कुछ साथ लेकर नहीं जाओगे। और यकीन मानिए कि अगर आपके तबलीग से, आपके इस्लाह से अगर कोई एक इंसान नमाज़ी बन जाए, कोई एक इंसान जुआ छोड़ दे, कोई एक इंसान शराब छोड़ दे, कोई एक इंसान ज़िनाकारी छोड़ दे, रब्बे काबा की कसम, जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे आपको तो नेकी मिलेगी, मरने के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका अजर और सवाब देते रहेगा। कहने का मकसद है अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी तरह किए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलते हैं, हाथ में एक मुट्ठी मिट्टी उठाते हैं, मिट्टी, और अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन काफिरों के दरमियान से वो मिट्टी उन काफिरों के सर पर थोड़ी थोड़ी डाल देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी बशारत को छीन ली, देखने की ताकत को छीन ली। फिर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से निकल कर चले गए और कुरान की आयत की तिलावत करते हुए निकल गए। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। सूरह यासीन की सूरत ये आयत है, याद कर लीजिए, मुसीबत में बहुत काम आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, एक आड़ हमने उनके सामने और एक आड़ हमने उनके पीछे कर दी, जिनसे वो देख नहीं सके, और हमने उन्हें ढांक दिया तो वो देख नहीं सके। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से निकल कर चले जाते हैं। आपने थोड़ी बहुत सुनी होगी ये बात कि काफिर दरवाजे पर खड़े हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल कर चले जाते हैं, फिर वो देख नहीं पाते। फिर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ ले गए और वहां से आपको साथ में लेकर गारे सूर जा पहुंचे। अब ये गारे सूर क्या है? कौन सा ताजमहल है? पलंग है? क्या है उसमें? सोफा? ये गारे सूर क्या है? जिस जगह पर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातें गुजारी है, ये कौन सी जगह है? सौंपने वाला बिस्तर था? नहीं, एक गुफा जिसके अंदर इतने सुराख थे, बात आएगी।
फिर अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मदीना की तरफ नहीं किए, गारे सूर की तरफ सफ़र किए। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि जब कुरैश को पता चलेगा, मुशरिकीन मक्का को पता चलेगा, तो वो मेरा पीछा मदीना के रास्ते में करेंगे। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू ही से अपना सफ़र जो है दूसरे रास्ते से तय किए। दोनों मुसाफिर अल्लाहु अकबर, नबी हैं, क्या हस्ती है आपकी यार हमारी। रात को निकल के जा रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं। क्यों? जरूरत क्या थी? पैसा कमा सकते थे, दौलत देने के लिए मक्का वाले तैयार थे, बड़े खानदान में शादी देने के लिए भी तैयार थे। क्या जरूरत थी रात को हिजरत करने की? जरूरत क्या थी? वो अगर जरूरत नहीं होती तो आज हम बैठे नहीं होते। आज अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो याद रखना, आने वाली नस्लें इस मस्जिद पर ताला लगा देगी। आज कितने नमाजी है? कितने? ज्यादा से ज्यादा एक लाइन, एक सब। आने वाली नस्लें एक सब भी नहीं रहेंगी। क्यों? बुराई आम हो चुकी है, बेहयाई आम हो चुकी है। उन्हें हिजरत का मालूम ही नहीं होगा। हिजरत किसे कहते हैं, नमाज किसे कहते हैं? क्योंकि वो तो रील्स में पागल है, दुकानों में बैठिए तो रोना आता है, अगर कुरान हदीस की बात कीजिए तो भाग जाते हैं। यही होगा ना आने वाली नस्लें, नमाज रोज़ा नहीं, मस्जिदें खुद ब खुद ताला लग जाएगी, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा चला तो, और यकीन मानिए रब्बे काबा की कसम, अगर आप मेहनत करना शुरू कर दे, अगर नौजवान इकट्ठा हो जाए, ये नौजवान तबलीग करना शुरू करे, ये नौजवान अगर दीन की खिदमत करना शुरू करे, रब्बे काबा की कसम, आज जिस तरह मस्जिद भरी हुई है इसी तरह भरी रहेगी। अगर इसके लिए हिजरत करना पड़े तो भी गवारा है। मुसीबतें आएंगी, बर्दाश्त करनी है, परेशानियां आएंगी, बर्दाश्त करनी। अभी देखिए आगे क्या होता है। दोनों मुसाफिर रात के अंधेरे में कठिन और इंतहाई मुश्किल का रास्ता तय के गारे सूर तक जा पहुंचे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह आप बाहर रुकिए। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस गार के अंदर चले जाते हैं और उस गार को साफ करते हैं। आपने देखा उसके एक जानिब एक सुराख को देखा, आपने अपनी चादर मुबारक को फाड़ी और उस सुराख का मुंह बंद कर दिया। उसके अलावा और 2 सुराख थे उस गार में। सोफे वालों, एसी वालों, कूलर वालों, शर्म नहीं आती? दुनिया कमाने के लिए आए हो, दुनिया हासिल करने के लिए आए हो। याद रखना, खाली हाथ आए हो लेकर भी जाओगे, कुछ काम नहीं। ना सोफा, ना एसी, ना कूलर। अगर दीन का काम करके मरोगे, जब तक कयामत नहीं आ जाएगी तब तक सवाब पाओगे। तबलीग करो, लोगों को बताओ, मार पड़ेगी, गाली देंगे लोग, बुरे कहेंगे, लेकिन खड़ा रहना है। आज दुकानें बेहया का एक अड्डा बन चुकी है। वो दुकानें आप कोशिश करेंगे, ये नौजवान अगर कोशिश करेंगे, ये दुकानों से जो अड्डाबाजी, नंगा नाच हो रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। ये जो जुआ सबों के सामने उनका तस्करा हो रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा। जिस दिन ये नौजवान अपने ईमान को मजबूत करेंगे, अपने आप में ये एहसास करेंगे हम मुस्लिम हैं, हम मुसलमान हैं, हम नबी के मानने वाले हैं,
नबी ने जुआ से मना किया है, शराब से मना किया है और म्यूजिक गाने से मना किया है, पिक्चर और मूवी से मना किया है। जिस दिन ये नौजवान उठ खड़े होंगे, ईमान का जज्बा दिखाएंगे, ईमान के अंदर वो जोश पैदा करेंगे, जिस तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस गार के अंदर दिखाए। एक सुराख तो बंद कर दिए, 2 सुराख और उस गार में मौजूद थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दोनों पांव रख दिए। गार के सुराख में क्या होते हैं आपको भी पता है, उसमें मछली नहीं निकलेंगे, उस गार से कोई अच्छी चीज नहीं निकलेगी, जहरीला जानवर ही निकलेंगे, सबको पता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दोनों पांव रख दिए और अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि या रसूल अल्लाह आप अंदर तशरीफ लाइए। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लाते हैं और अपने यारे गार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में सर रख कर सो जाते हैं, थके हुए थे। उसी दौरान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पाँव ने किसी जहरीले जानवर ने काट लिया। मोहब्बत रसूल, मुसलमानों अपना दावा तो है कि हम मुसलमान हैं, अपना दावा तो है कि हम अल्लाह के नबी को मानने वाले हैं, एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। रब्बे काबा की कसम, अगर हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो सबसे बड़ा शिर्क अगर कोई कर रहा है तो वो हम कर रहे हैं। वो तो देवी देवताओं की इबादत करते हैं, हम तो उसके बाप इब्लीस की इबादत कर रहे हैं। इब्लीस कहता कि नमाज ना पढ़ो, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता कि नमाज पढ़ो, हम इब्लीस की बात को मान रहे। शैतान कहता कि तुम जुआ खेलो, अल्लाह के नबी कहते कि जुआ खेलना हराम है, आप शैतान की पैरवी कर रहे हो, शैतान की इबादत कर रहे हो। मुसलमानों, इससे बड़ा शिर्क और क्या हो सकता है? समझ रहे बात? इससे बड़ा शिर्क और क्या हो सकता है कि अल्लाह से ना डर के, अल्लाह की इबादत ना करके हम शैतान की इबादत कर रहे हैं। वो कहता है दुनिया कमाओ, ये दुनिया रंगीन है, जितना कमाओगे उतना पाओगे। अल्लाह के नबी कहते हैं ये दुनिया की हैसियत समंदर के मुकाबले में सिर्फ एक बूंद पानी है, आखिरत के मुकाबले में एक बूंद पानी, ये दुनिया की हैसियत। कुरान पाक के अंदर कहता है ये दुनिया तो धोखा देने वाली है, धोखा के अलावा और कुछ नहीं देगी। किसकी इबादत कर रहे हैं? शैतान की ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तो एक पाँव में जहरीले जानवर ने काट लिया, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी के आराम की खातिर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ ना हो इसके लिए वो हरकत नहीं कर रहे। आँख से आंसू निकल रहे हैं, आंसू निकल के दाढ़ी मुबारक पर आ गए। जब दाढ़ी मुबारक पर आ गए, चंद आंसू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जा गिरे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए, जाग गए। पूछा अबू बकर क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह क्या बताऊं, आपको तकलीफ ना देने की वजह से कि आपकी नींद को खराब ना हो, आप आराम कर रहे हैं, आपके आराम में कोई खलल ना आए। मेरे पैर पर, मेरे पाँव पर किसी जहरीले जानवर ने काट लिया है, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं आपके खातिर कोई हरकत नहीं कर रहा। कहा अबू बकर जहरीले जानवर ने तुम्हें काट लिया? कहा या रसूल अल्लाह, कहा उठाना चाहिए ना। नहीं या रसूल अल्लाह,
आप आराम कर रहे थे, मोहब्बत रसूल हम करते। ये है मोहब्बत रसूल। बहुत ऐसे मुसलमान होंगे जो कभी भी आपने मस्जिद की खिदमत की है, कभी झाड़ू मारा आपने? नहीं, वक्त ही नहीं है। कुछ तो मुसलमान तो ऐसे भी होते हैं कि नमाज पढ़ते हैं तो रोना आता है, ऐसे नमाज पढ़ते हैं। उधर नहीं जाऊंगा। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर किस जगह पर काटा है? कहा या रसूलुल्लाह इस जगह पर। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक निकाले और जिस जगह पर जहरीले जानवर ने काटा था उस जगह पर लगा दिए। उस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दर्द खत्म होते गया। तो कहने का मतलब मेरा है कि उन्वान बहुत बड़ा है, 3 सप्ताह में भी ख़त्म ना कर पाऊँ। मेरा कहने का एक ही मकसद है, नौजवानों से, बुजुर्गों से, आप नमाज पढ़ते हो अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता, आपका भाई नमाज नहीं पढ़ता, आपके रिश्तेदार नमाज नहीं पढ़ते, आपके पड़ोसी नमाज नहीं पढ़ते। आपका नमाज पढ़ के क्या फ़ायदा अगर आप उन्हें बोलोगे ही नहीं, तबलीग नहीं करोगे, उन्हें समझाओगे नहीं, तो क्या मतलब है? कीजिए, नौजवान खड़े हो जाइए, आप लोग मजबूत बनिए। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लोग कहते हैं 2 मिनट टाइम दूंगा, 2 से 1 से 2 मिनट। लोग कहते हैं फलाना इंसान कामयाब है, 50 लाख की ज़मीन वहाँ खरीदा है, 10 लाख की ज़मीन यहाँ पे खरीदा है, 4 गाड़ी लेकर बैठा हुआ है, बड़ा बिजनेस चल रहा है, कारोबार चल रहा है, ये इंसान कामयाब है। रब्बे काबा की इस कसम, और मैं कहता हूं जो दीन की खिदमत करता है वो कामयाब है। अगर उसके पास फूटी कोड़ी भी नहीं, अगर वो 10 लोगों को तबलीग कर रहा है वो कामयाब है। इस पर नहीं उस पर ध्यान दीजिए। 60 साल की है, 50 साल की है, किसी की 25-30, कोई गारंटी नहीं। ये कामयाबी नहीं, उस कामयाबी के बारे में सोचिए जिसके बारे में बहुत सारी हदीसें। इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो और कुछ बातें बताऊंगा। आप लोगों से कहना चाहता हूँ, दीन की खिदमत करें, दीन की तरफ लोगों को बुलाएं, दावत दें, कुरान और हदीस की तरफ लोगों को नमाज की तरफ बुलाएं। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। पूरी मस्जिद, भाई हो, माँ हो, बाप हो, बहन हो, रिश्तेदार, करीबी, जो नमाज नहीं पढ़ता उसे नमाज के लिए कहिए। अगर वो नमाज़ी बन गया, कामयाब है दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इंशाअल्लाह करेंगे। मैं अपनी तकरीर